आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 दो पहलवान। जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि इस पार्ट में पहलवान से संबंधित कहानी आपको बताई गई है। पहलवान कौन होता है? अत्यधिक बलवान या मोटा ताज़ा व्यक्ति होता है, या आप उसको कह लो कि जो व्यक्ति कुश्ती लड़ता हो या लड़ना सिखाता हो, वो पहलवान होता है। तो इस कहानी में दो पहलवानों की कहानी है, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह। कौन कौन है इसके पात्र? मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह इस कहानी के मुख्य पात्र है। इसमें आपको बताया गया है कि पहलवान बनने के लिए क्या आवश्यक है, और पहलवानी और बुद्धिमानी का सामंजस्य भी दिखाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 5 दो पहलवान। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। दंगल क्या होता है बेटे? दंगल होता है जहाँ पर कुश्ती की जाती है, ठीक है, जहाँ पर कुश्ती की जाती है, जहाँ उसको कुश्ती भी कह देते हैं। अगर शब्दार्थ में आप देखोगे तो दंगल का भाव इन्होंने दिया हुआ है कुश्ती। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता था। पौष्टिक भोजन क्या होता है? आपको शब्दार्थ में बताया गया है, ऐसा भोजन जिसमें शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी सभी खनिज पदार्थ, विटामिन आदि हों। भाव ये कि हेल्दी जो डाइट होती है उसको पौष्टिक भोजन कह देते हैं। आजकल आप घर पे हो तो आपके माता पिता या दादा दादी आपको हमेशा यही कहते हैं कि ठीक है बेटे, आजकल समय ऐसा चल रहा है तो पौष्टिक भोजन करना चाहिए। भाव ये कि जो भोजन जिसमें सारा कुछ हो, जिसमें फल भी हों, सब्जियां भी हों, और उन सब से आपको खनिज पदार्थ और विटामिन जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है वो आपको मिलते रहें। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे, परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। अब हम किसकी बात कर रहे थे? धरती पटक सिंह की। अब उसके ऑपोजिट कौन था? उसके विरुद्ध में कौन था? मुखजोर सिंह। वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। प्रशंसा का डंका बजना, ये एक मुहावरा है जिसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। पटकने का मतलब भाव हराने का। मुखजोर सिंह अक्सर कहता, धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, वह उसके नाम से ही डरता है। अब आगे देखिए, उसकी ढींग और शेखी भरी बातें सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। हालांकि मुखजोर सिंह ने कभी भी धरती पटक सिंह से लड़ाई नहीं की थी, कुश्ती नहीं की थी, परंतु इन सब बातों को सुनकर एक दिन सच में धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ा। देखिए चित्र में मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह को कितना ताकतवर दिखाया हुआ है कि उसने हाथी को भी बड़ी आसानी से पकड़ा हुआ है। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में खा गया। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे लेट गया। कुछ देर में ही उसे गहरी नींद आ गई। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि वो कितना ताकतवर, बलशाली और कितना वो लंबा चौड़ा था कि उसने पूरे तालाब का पानी पी लिया था। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। वहाँ एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंघाड़ा। धरती पटक सिंह की आँख खुली। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा।
मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह ज़ोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पाँव छूकर क्षमा मांग। अब वो मुखजोर सिंह को बुला रहा है। कौन बुला रहा है? धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो वह डर गया और वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया, क्योंकि वो धरती पटक सिंह से लड़ना नहीं चाहता था। वो झूठ में ही बोलता रहता था कि उसने धरती पटक सिंह को बहुत बार हराया था। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं हैं, पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं, 8-10 दिन में आएंगे। तो ये सब किसने कहा? उसकी पत्नी ने, क्योंकि अब देखो इतना उसका नाम बना हुआ था, उसके नाम को बचाने के लिए उसकी पत्नी को झूठ बोलना पड़ा। यह सुनकर देखिए अब आगे क्या होता है। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। अब उनके आंगन में उसने हाथी को पटक दिया था तो डरना तो था ही। चित्र में देखो ध्यान से, मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा वो खिड़की से देख रहे हैं और डर रहे हैं कि अरे इसने तो हाथी को उठाकर ऐसे फेंक दिया जैसे कोई छोटी सी वस्तु हो। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। अब देखिए यहाँ पर बुद्धिमानी की बात आ रही है, तो अब उसके बेटे ने बुद्धिमानी दिखाई। वह अपने को संभालते हुए ऊंचे स्वर में बोला, माँ, ये पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? अब देखिए उसकी बुद्धि की बात। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दो। अब बुद्धिमानी की बात देखिए कि वो इतने बड़े हाथी को एक चूहा बता रहे हैं। भाव ये कि वो मुखजोर सिंह को धरती पटक सिंह से ज़्यादा ताकतवर दिखाना चाहते हैं। आगे देखिए, आंगन में झाड़ू की आवाज़ धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। उसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा में आवाज़ आई, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। अब वो मुखजोर सिंह का बेटा इस प्रकार बात कर रहा है कि जिस प्रकार कि वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इससे उनकी बातों को सुनकर जो धरती पटक सिंह है वो डर गया। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा। अब वो भी कहाँ कम था, वो भी अपने आप को ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए उसने क्या किया, घर के बाहर एक खजूर का पेड़ लगा हुआ था, उसको उसने उखाड़ दिया और क्या कहा, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, यह पागल हमारे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। अब देखो अपनी बुद्धि से उसने मुखजोर सिंह को धरती पटक सिंह से कहीं बड़ा पहलवान घोषित कर दिया कि उसने कहा कि इतना बड़ा जो पेड़ है वो उसके पिता की दातुन है। मुखजोर सिंह के बेटे के चिल्लाते हुए कहा कि यह पागल मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाव ये कि वो बहुत घबरा गया और ये भी एक मुहावरा है, आंखें फटी की फटी रह जाना, भाव बहुत हैरान हो जाना। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। अब वो बहुत डर गया था। यह सोचते ही वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा
और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी। अब जब वो चला गया उसके बाद मुखजोर सिंह वापस आ गया। बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया। अब मुखजोर सिंह अपने बेटे से बात कर रहा है कि तुमने उसका मुकाबला क्यों नहीं किया, तुमने मेरा नाम डुबो दिया है। मैं तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। और वो अपने बेटे से गुस्से हो गया और उसको अपने कंधे पर बिठाकर कहा कि मैं अभी तुझे नदी में फेंक आता हूँ क्योंकि तुमने मेरा नाम डुबा दिया है। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। चित्र में देखो आपको दिखाई दे रहा है, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठाया हुआ है और नदी की तरफ जा रहा है। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। वो तो इसलिए बैठा था क्योंकि उसने बहुत ही बुद्धिमानी से अपने पिता को धरती पटक सिंह से ज़्यादा ताकतवर बना दिया था। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं। बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। अब मुखजोर सिंह अपने बेटे से ये पूछना चाह रहा है कि क्या तुमने उसके बातों का कोई जवाब दिया था या नहीं। तो बेटा भी बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा, नहीं, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ अपनी माँ से ही कहा था। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। तो इस प्रकार मुखजोर सिंह बिना अपनी ताकत दिखाए, बिना अपनी ताकत लगाए, उसके बेटे की मेहरबानी से, उसकी बुद्धिमानी से वो धरती पटक सिंह से ज़्यादा ताकतवर घोषित हो गया। तो इसी प्रकार अगर बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो कमज़ोर व्यक्ति भी ताकतवर बन सकता है। तो ये हमारा पाठ था। इस पाठ को आप सबने 2-3 बार अवश्य पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।